तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुंबई इंडियन वोमेन वर्सेस गुजरात जायंट्स वोमेन के बीच जो वोमेन प्रीमियर लीग का एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स जो हैं बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही हैं। और इस मुकाबले में आप सभी को कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भी टीम इस मैच में जीतेगी वो फाइनल खेलेगी दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या हमें अपनी टीम्स में मुंबई इंडियंस वोमेन की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना है या फिर गुजरात जायंट्स वोमेन की तरफ से। और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी टीम बनाते समय कैप्टन और वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करते समय कि नेट स्कीबे ब्रांड को कैप्टन करें या फिर मैथ्यूज को या फिर गुजरात की तरफ से गार्डनर को। तो सारा कंफ्यूजन मैं आप सभी का इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये 13 मार्च को खेला जाएगा शाम में 7:30 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में मुकाबला होगा और इस ग्राउंड पर बहुत ही ज्यादा बैट्समैन को मदद मिल रही है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक देखा जाए तो इस ग्राउंड पर टोटल वुमेन्स प्रीमियर लीग के 13 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 6 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 7 बार। पहले यहां पर यह देखने को मिलता था कि चेस करना आसान था, लेकिन फिलहाल यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है वो जीत रही है दोस्तों। एवरेज स्कोर यहां पर 170 का है, जो कि दर्शाता है कि भरपूर यहां पर बैट्समैन को मदद मिल रही है। हाईएस्ट स्कोर यहां पर दिल्ली कैपिटल वुमेन का है 223 रन का। लोएस्ट स्कोर भी यहां पर 131 रन का दिल्ली कैपिटल वुमेन का ही है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे दोस्तों यहां पर 4 बार स्कोर बना है। 150 और 170 के बीच में 3 बार, 170 और 190 के बीच में 3 बार और 190 के ऊपर भी 3 ही बार स्कोर किया है। तो ये तो हो गई दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बाउंड्री लेंथ के ऊपर। तो अगर आप लोग बाउंड्री यहाँ का देखिएगा तो थोड़ा स्क्वायर टाइप का देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो स्ट्रेट की बाउंड्री है वो दोस्तों 68 मीटर की है, और लॉन्ग ऑफ देखा जाए तो 64 मीटर। लॉन्ग ऑन दोस्तों और भी ज्यादा छोटी है 59 मीटर, और पीछे की बाउंड्री भी छोटी है दोस्तों। तो यहाँ पर बाउंड्री उतनी ही बड़ी है जितनी बाकी ग्राउंड में होती थी, लेकिन केवल स्ट्रेट की बाउंड्री बड़ी है। और पिच की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भरपूर बैट्समैन को मदद मिल रही है। बैटिंग फ्रेंडली पिच रहने वाली है। और गेंदबाजी में बात करें तो थोड़ा सा स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी। और जो टॉस के समय एक्यूरेट पिच रिपोर्ट होती है वो मैं आप सभी को टेलीग्राम पर शेयर करता हूं, जिसमें मैं आप सभी को बताता हूं कि बैट्समैन को मदद मिलेगी या फिर दोस्तों बॉलर को। और जो हमारी फाइनल टीम रहती है वो भी मैं टेलीग्राम पर देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से जाइए लिंक पर क्लिक करके सभी लोग जुड़ जाइए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मैच खेला गया वो 11 मार्च को खेला गया, और अभी तक केवल 2 ही मुकाबला हुआ है इस ग्राउंड पर, और दोनों का दोनों मुकाबला हाई स्कोरिंग मैच था। पिछले मैच में बेंगलोर वुमेन ने पहले बैटिंग करते हुए मात्र 3 विकेट के नुकसान पर 199 रन का टारगेट सेट कर दिया था। और मुंबई इंडियंस वुमेन दोस्तों टारगेट को चेज नहीं करने पाई, 188 रन तक पहुंची थी और दोस्तों सारा विकेट अपना खो दी थी, और 11 रन से बेंगलोर वुमेन जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट मिली। तो देख ही सकते हैं कि इस मैच में स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिली। उससे पहले जो मुकाबला हुआ था 10 मार्च को, इसमें मुंबई इंडियंस वुमेन ने पहले बैटिंग करके टारगेट 179 का सेट कर दिया था, और गुजरात जायंट्स वुमेन टारगेट चेज नहीं करने पाई, 170 रन पर ऑल आउट हो गई और 9 रन से मुंबई इंडियंस वुमेन जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर्स को 10 विकेट मिली। तो पिछला दोनों मुकाबला देखिएगा तो पहले बैटिंग करने वाली टीम का रिकॉर्ड थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा, लेकिन टारगेट चेज होते होते रह जा रहा है और स्पिनर्स को काफी मदद मिल रही है। और पिछले दोनों WPL मुकाबले मिलाकर स्पिनर्स को यहां पर मिली है दोस्तों 17 विकेट और फास्ट बॉलर को मात्र 8 विकेट। तो आपको अपनी टीम में स्पिनर्स पर ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में तो फास्ट बॉलर को मात्र 1 ही विकेट मिली है और स्पिनर्स को 6 विकेट, और सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को मिली है 11 विकेट और फास्ट बॉलर को 7 विकेट। तो पहले इनिंग में तो तेज गेंदबाज को बहुत ही ज्यादा कम मदद मिल रही है, तो उसी हिसाब से आपको अपनी टीम्स में बॉलर्स को रखना है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रीसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो आप लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड देखकर तो पूरा दंग हो जाइएगा, क्योंकि बेंगलोर यहाँ पर मुंबई इंडियंस वुमेन और गुजरात वुमेन के बीच अभी तक WPL के इतिहास में देखा जाए तो 6 मुकाबले हुए हैं और 6 का 6 मुकाबला मुंबई इंडियंस वुमेन जीती है। तो इस मैच में भी जो फेवरेट टीम रहेगी, जिनका पगड़ा भारी रहेगा, वो मुंबई इंडियंस वुमेन का ही रहेगा, क्योंकि अभी तक 2 मुकाबला हो चुका है इसी सीजन दोनों टीम्स के बीच, और दोनों का दोनों मुकाबला मुंबई इंडियंस वुमेन ही जीती है। रिसेंट फॉर्म दोनों टीम्स का एक जैसा है। पिछला मैच मुंबई भी हारी है और दोस्तों गुजरात भी पिछला मैच हारी है, उससे पहले 3-3 मैच इन्होंने जीता है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी अब इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस वुमेन की प्लेइंग 11। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस वुमेन की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए एक बार फिर से एमेलिया केर के साथ एच मैथ्यूज दिखेंगी,
और एमेलिया केर लगातार 3 मैच से ओपनिंग कर रही है। फिर तीसरे नंबर पर नेट स्कीबे ब्रंट आएंगी, फिर हरमनप्रीत कौर, फिर अमनजोत कौर। यष्टिका भाटिया पहले ओपनिंग करती थी लेकिन फिलहाल अभी छठे नंबर पर आ रही है। साजनी साजना, फिर कमलानी, संस्कृति गुप्ता, शबनम इस्माइल और पी सिसोदिया। चेंजेस होने के चांसेस ना के बराबर है, सेम प्लेइंग 11 रहेगी। और पावर प्ले में आप सभी को शबनम इस्माइल, नेट स्कीबे ब्रंट और मैथ्यूज बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे 2-2 ओवर, और आखिरी ओवर में एमेलिया केर और शबनम इस्माइल बॉलिंग कराएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों मुंबई इंडियंस का पकड़ा थोड़ा भारी रहेगा क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है। और अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को सारे मैचेस की वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो रिसेंट फॉर्म क्या देखता है। तो रिसेंट फॉर्म अगर आप लोग सबसे पहले देखिएगा तो ओपनिंग दोस्तों यहाँ पर मैथ्यूज करेंगी और एमेलिया केर, और पिछले मैच में मैथ्यूज दोस्तों हमारी कप्तान थी, बेहतर पॉइंट्स दी थी लेकिन थोड़ा सा बैटिंग से चूक गई थी। 19 रन की पारी खेली थी, 2 विकेट मिला था, उससे पहले 27 रन 3 विकेट, फिर 68 रन 2 विकेट, और पूरे सीजन इनका परफॉर्मेंस बेहतर ही रहा है। अमेलिया केर की बात करें तो इस मैच में अमेलिया केर ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि पिछले 3 मैच से दोस्तों ये ओपनिंग कर रही हैं, और पिछले 3 मैचेस में देखा जाए तो इनको दोस्तों 9 विकेट मिल चुकी है, 5 विकेट 3 विकेट और पिछले मैच में 1 विकेट, लेकिन बैटिंग से इनका बल्ला चल ही नहीं रहा है। तो इस मैच में चल सकता है क्योंकि नॉकआउट मैच है, जो भी टीम हारेगी वो बाहर और जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी। तो टॉप ऑर्डर से देखा जाए तो मैथ्यूज तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ही, अमेलिया केर भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, लेकिन अमेलिया केर को कोई कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं कर रहा है, तो इस मुकाबले में अमेलिया केर को आप लोग को अपनी मेगा ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन करके जरूर थोड़ा सा रिस्क लेकर देखना चाहिए। बाकी नेट स्कीबे ब्रंट की बात करें तो इनको विकेट ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि स्पिन गेंदबाज को यहाँ पर ज्यादा मदद मिल रही है, और दोस्तों ये तेज गेंदबाज है, और पिछले मैच में भी इनको विकेट नहीं मिली, लेकिन बैटिंग से दोस्तों इन्होंने बहुत ही शानदार 69 रन की पारी खेली थी, क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड था दोस्तों बेंगलोर वुमेन के खिलाफ बहुत ही बेहतर था, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था। बाकी देखा जाए तो 38 रन ये खेली थी उससे पहले गुजरात के खिलाफ ही, और रिसेंट में 37 रन, और इनको दोस्तों पिछले 4 मैचेस से विकेट ही नहीं मिला है। तो अगर आप लोग इनको रखते हैं तो एज अ ज्यादातर बैट्समैन ही रखिए, क्योंकि बॉलिंग तो करा रही है लेकिन विकेट नहीं मिल रहा है। और हरमनप्रीत कौर की बात करें तो हरमनप्रीत कौर पिछले मैच में 20 रन की पारी खेली थी, और मैंने आपको क्लियर कहा था लाइव में कि ये इनका बल्ला चलेगा लेकिन जरा देर तक नहीं चलेगा, 20-25 रन बनाकर आउट हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड था दोस्तों वो बेंगलोर वुमेन के खिलाफ उतना कुछ खास नहीं था, जो कि मैंने आपको पिछले मैच में बताया था। बाकी उससे पहले इन्होंने 54 रन की पारी खेली थी, और इस मैच में दोस्तों हरमनप्रीत कौर का बल्ला फिर से चलेगा, क्योंकि ये नॉकआउट का मैच है और गुजरात जायंट्स वुमेन के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है। तो टॉप के जो 4 खिलाड़ी हैं ये चारों खिलाड़ी आपकी अपनी टीम में रहनी चाहिए, और इनमें से जो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन के लिए वो मैथ्यूज रहेंगी, और नेट स्कीबे ब्रंट और अमेलिया केर ट्रम्प ऑप्शन रहने वाली हैं। बाकी अमनजोत कौर की बात करें तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि ये आपको 4 ओवर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी, और पिछले कुछ मैचेस से बॉलिंग इनको पूरा मिल रहा है। तो अगर मुंबई इंडियंस की टीम पहले बैटिंग करती है तब आप लोग अमनजोत कौर को रख सकते हैं। पिछले मैच में 17 रन की पारी खेली, उससे पहले 27 रन, या तो आप लोग अपनी टीम में इनको भी रख सकते हैं टॉस के हिसाब से। बाकी यष्टिका भाटिया की बात करें तो रिस्की ऑप्शन रहेंगी, पिछले मैच में 4 रन की ही पारी खेली, उससे पहले 13 रन, फिर 10 रन, ज्यादा इनको मौका मिला नहीं और बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। साजना की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस खराब है, पिछले मैच में देखा जाए तो 23 रन की इन्होंने भले ही पारी खेली हो लेकिन इनका परफॉर्मेंस खराब ही रहा है, और रिसेंट में ज्यादातर इनको मौका भी नहीं मिल रहा है। कमलानी की बात करें तो यह भी रिस्की ऑप्शन रहेंगी, 6 रन की पारी खेली पिछले मैच में, और ज्यादातर इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है, और ये दोस्तों अभी नई खिलाड़ी है, इनको उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो यहाँ पर प्रेशर भी ये हैंडल नहीं करने पाएंगी। तो 3 खिलाड़ी को आपको अपनी टीम में नहीं रखना है, यष्टिका भाटिया को, साधना को और कमलानी को। और 3 बॉलर की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 बॉलर देखने को मिलेंगी। संस्कृति गुप्ता को पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, शबनम इस्माइल को भी नहीं मिली, और पी सिसोदिया को विकेट नहीं मिली। केवल मुंबई इंडियंस की तरफ से पिछले मैच में मैथ्यूज को 2 विकेट मिली थी और अमेलिया केर को 1 विकेट, बाकी कोई भी बॉलर विकेट नहीं ली। इसी के कारण दोस्तों इनकी टीम हारी थी पिछले मैच में, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। इस मैच में आपको गेंदबाजी में सबसे ज्यादा फोकस करना है शबनम इस्माइल के ऊपर, क्योंकि इनको उससे पहले 2 विकेट मिली थी गुजरात जायंट्स वुमेन के खिलाफ ही, और रिसेंट फॉर्म इनका भी बेहतर है और एक्सपीरियंस इनके पास बहुत ही है। बाकी संस्कृति गुप्ता और पी सिसोदिया को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि इनको मात्र 1-2 ओवर ही बॉलिंग मिलता है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और यहाँ पर दोस्तों वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर आप सभी को पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग हैली मैथ्यूज का देखिएगा
तो दोस्तों 19 का ही इनका एवरेज है मात्र गुजरात के खिलाफ। लेकिन जो विकेट मिली है वो 6 मैच में 10 विकेट मिली है, जो कि बहुत ही मायने रखती है। और इस ग्राउंड पर 6 मैच में 29 का एवरेज है, लेकिन 14 विकेट मिली है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं 6 मैच में 14 विकेट एक ग्राउंड पर कितना ज्यादा मायने रखता है। और अमेलिया केयर की बात करें तो इनका देखा जाए तो 6 मैच में 12 विकेट है, गुजरात के खिलाफ हेड टू हेड में 32 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर 6 मैच में 11 विकेट है, 15 का एवरेज है। तो दोनों ओपनर्स इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगी। कैप्टन वाइस कैप्टन के नजरिए से देखिएगा तो अमेलिया केयर ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी और मैथ्यूज सेफ ऑप्शन रहेंगी। बाकी नेट स्कीप ब्रंट की बात करें तो 6 मैच में 29 का एवरेज है, 8 विकेट है, और ग्राउंड पर 6 मैच में 101 का एवरेज है, 4 विकेट है। तो नेट स्कीप ब्रंट को उतना विकेट नहीं मिली है, लेकिन इस ग्राउंड पर इनका जो एवरेज देखिएगा तो 303 रन बना चुकी हैं। तो नेट स्कीप ब्रंट भी बैटिंग से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं इस ग्राउंड पर। बाकी हरमनप्रीत कौर का तो शुरू से ही रिकॉर्ड गुजरात के खिलाफ बहुत ही अच्छा रहा है, 78 का एवरेज है 4 मैच में, और इस ग्राउंड पर भी 53 का है। तो इस मैच में भी हरमनप्रीत कौर का बल्ला फिर से चलने वाला है दोस्तों। बाकी अमनजोत कौर की बात करें तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 4 मैच में 13 का ही एवरेज है और एक ही विकेट मिला है। तो थोड़ी सी रिस्की रहेंगी, लेकिन पहले बैटिंग करते समय रख सकते हैं। और ग्राउंड पर भी दोस्तों विकेट इनको नहीं मिली है। बाकी यष्टिका वाटिया की बात करें तो 20 का ही एवरेज है और ग्राउंड पर दोस्तों 21 का है। शाहजाना की बात करें तो एक ही विकेट मिली है, 21 का एवरेज है और ग्राउंड पर 34 का है। और कमलानी की बात करें तो 4 का ही है, ग्राउंड पर दोस्तों 6 का ही है, क्योंकि 6 रन ही बनाई है। तो बीच में जो 4 खिलाड़ी आपको दिख रही हैं, अमनजोत कौर, यष्टिका वाटिया, शाहजाना और कमलानी, इनमें से केवल एक खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, अमनजोत कौर। बाकी नीचे के तीनों खिलाड़ी को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी रिस्की ऑप्शन है, थोड़ी नहीं बहुत ही ज्यादा रिस्की ऑप्शन है। बाकी संस्कृति गुप्ता को एक मैच में एक विकेट मिली है गुजरात के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर तो उतना भी खराब परफॉर्मेंस है। शबनम इस्माइल का रिकॉर्ड बेहतर है, 4 मैच में 7 विकेट, और पीसी सोदिया को तो विकेट ही नहीं मिली है। बाकी इस ग्राउंड पर शबनम इस्माइल का रिकॉर्ड बेहतर है। तो गेंदबाजी में मैं आप लोगों को बस यही बोलूंगा, अपने दोस्तों सब्सक्राइबर्स को और अपनी फैमिली को, कि केवल शबनम इस्माइल पर ही ज्यादा फोकस करिएगा गेंदबाजी में। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं तो इनमें से खेलने का चांसेस किसी का लग नहीं रहा है, और कोई भी खेलती हैं तो मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन चांसेस ना के बराबर है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में गुजरात जायंट्स वुमेन की तरफ से। तो इनकी तरफ से कंफ्यूजन है कि कौन से खिलाड़ी ओपनिंग करेंगे, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने दोस्तों ओपनिंग जो कराया था वो केसवी गौतम से करा दिया था, क्योंकि ये मतलब फुल टाइम बॉलर हैं, लेकिन कभी कभी बैटिंग भी कर लेती हैं। तो इनको दोस्तों ओपनिंग करा दिया गया था पिछले मैच में। तो फिलहाल तो कि मुझे लग रहा है कि इस मैच में आपको बेथ मोनी के साथ हरनील देओल ओपनिंग करते हुए दिखेंगी। फिर तीसरे नंबर पर गार्डनर आएंगी, फिर डेंडा डोटिन, लिचफील्ड, भारती फुलमाली, जो कि बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, जो कि पिछले मैच में आप लोगों ने देखा भी होगा। सिमरन शेख को खिलाया गया था पिछले मैच में, जो कि 18 रन की पारी खेली थी हेमलता की जगह पर। बाकी केसवी गौतम, तनुजा कन्वर, मेघना सिंह, फिर प्रिया मिश्रा, या तो फिर इस मैच में फिर से केसवी गौतम ओपनिंग करते हुए दिख सकती हैं। बाकी पावर प्ले में डेंडा डोटिन, केसवी गौतम और तनुजा कन्वर बॉलिंग कराएंगी, और आखिरी ओवर में डेंडा डोटिन और तनुजा कन्वर। तो ये तो होगी गुजरात जायंट्स वुमेन की प्लेइंग 11। अब रिसेंट फॉर्म की बात कर लें तो दोस्तों देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पिछले मैच में केसवी गौतम ओपनिंग की थी दोस्तों बेथ मोनी के साथ, और इन्होंने 10 रन की पारी खेली, और गेंदबाजी से ये तो दोस्तों गेंदबाज तो है ही, और गेंदबाजी से इनको एक विकेट मिली। और फिलहाल इनको ऑलराउंडर सेक्शन में भेज दिया गया है। अगर आप लोग टीम बना रहे होंगे तो दिख भी रहा होगा कि अब ये ऑलराउंडर बन चुकी हैं, और ये हालांकि ऑलराउंडर ही हैं, लेकिन बैटिंग इनको ज्यादा मिलती नहीं है। रिसेंट में देखिएगा तो परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है, 3 विकेट, 2 विकेट, फिर 20 रन, 2 विकेट। तो इस मुकाबले में केसवी गौतम इंपॉर्टेंट तो रहेंगी ही, साथ में बेथ मोनी पर भी आपको फोकस करना है, जो कि मात्र 7 रन की पिछले मैच में पारी खेली है, और जो कि मुझे लग रहा है कि इस मैच में इनका बल्ला चलने वाला है, क्योंकि टॉप ऑर्डर से अगर बेथ मोनी आउट होती हैं जल्दी तब इनकी टीम पूरी लड़खड़ा जाएगी, जो कि पिछले मैच में लड़खड़ाई थी। और उससे पहले इन्होंने 44 रन 96 रन की जिस मैच में पारी खेली थी लखनऊ में, उस मैच में इनकी टीम जीती थी। तो इनको जीतना है तो दोस्तों टॉप ऑर्डर से बेथ मोनी का चलना जरूरी है। तो केसवी गौतम और बेथ मोनी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी हरनील देओल की बात करें तो पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ इसी ग्राउंड पर 24 रन की पारी खेली है। रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है, और इस ग्राउंड पर तो बैट्समैन को मदद मिल ही रही है, तो हरनील देओल का भी बल्ला इस मैच में जरूर चलेगा। और अगर हरनील देओल ओपनिंग करती हैं तब आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहेंगी। बाकी यहाँ पर 2 ऑलराउंडर आपको देखने को मिलेंगे, गार्डनर और दोस्तों डेंड्रा डोटिन। डेंडा डोटिन का रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले मैच में ये फ्लॉप हो गई थी मुंबई इंडियंस वुमेन के खिलाफ ही, लेकिन उससे पहले 24 रन 2 विकेट, 17 रन 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 26 रन की पारी खेल चुकी हैं। गार्डनर का रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले 2 मैच से बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। पिछले मैच में तो 0 पर आउट हो गई थी,
और एक ही विकेट मिला था। उससे पहले दोस्तों विकेट नहीं मिला था, 22 रन की पारी। शुरू में दोस्तों इनका परफॉर्मेंस अच्छा था जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, नेट स्कीवियर ब्रंट, अमेलिया केर या फिर मैथ्यूज को कैप्टन वाइस कैप्टन करेंगे। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क उठाकर गार्डनर को कैप्टन करते हैं तो आपको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मिल सकता है। मतलब जितना ज्यादा रिस्क रहेगा उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो मेरे हिसाब से गार्डनर इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे कैप्टन के लिए। तो आपको अपनी टीम में फोकस करना है। बाकी डेंडा रोटिन तो ओवरऑल बेस्ट खिलाड़ी है ही, भले ही पिछले मैच में फ्लॉप हो गई हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। बाकी लिचफील्ड की बात करें तो अगर पहले बैटिंग करती है टीम गुजरात वोमेन की, तभी आपको रखना है। चेस करते समय हो सके ये फ्लॉप हो जाए, और पिछले मैच में चेस करते समय मात्र 22 रन की ही पारी खेली थी। रिसेंट में इनको ज्यादा मौका भी नहीं मिला था। बाकी भारती फुलमाली की बात करें तो पिछले मैच में भले ही ये 61 रन की पारी खेली हो, लेकिन पूरे सीजन देखा जाए तो ये दोस्तों कुछ कुछ मैचेस में ही पारी खेली थी, जैसे 40 रन, 42 रन। तो ये दोस्तों जब भी खेलती हैं तो इम्पैक्ट डाल देती हैं, क्योंकि ये हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, केवल दोस्तों छक्के चौके में ही ये डील करती हैं। तो अगर दोस्तों गुजरात जायंट्स वुमेन एक बार फिर से टारगेट को चेस करती है, तो आपको पता है टारगेट चेस करते समय जल्दी जल्दी विकेट गिरती है, तब आप लोग भारतीय फुलमाली को रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी रिस्की रहेंगी। बाकी सिमरन शेख रिस्की रहेंगी, पिछले मैच में 18 रन की पारी खेली, रिसेंट फॉर्म बहुत खराब है। अब यहाँ पर आपको 3 गेंदबाज देखने को मिलेंगी, और एक गेंदबाज दोस्तों तनुजा यहाँ पर केसवी गौतम है, जिनको मैंने टॉप ऑर्डर में दर्शा रखा है, क्योंकि ये पिछले मैच में ओपनिंग की थी। तो तनुजा कनवर को पिछले मैच में 1 विकेट मिली थी, केसवी गौतम को 1 विकेट मिली, फिर मेघना सिंह को विकेट नहीं मिली और प्रिया मिश्रा को विकेट नहीं मिली। तो अगर आप लोग देखिएगा तो मेघना सिंह उससे पहले 3 विकेट ली थी, लेकिन पिछले मैच में मात्र 1 ही ओवर बॉलिंग कराई, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है। तो आप लोग अपनी टीम में प्रिया मिश्रा पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ये ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी। लेकिन बात यहाँ पर यही आ जाती है कि इनको भी पूरा ओवर दिया नहीं जाता है, तो आप लोग गेंदबाजी में ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा। आप लोग तनुजा कनवर पर फोकस करिएगा, क्योंकि ये 4 ओवर बॉलिंग कराएंगी, और फिर केसवी गौतम के ऊपर, जो कि बैटिंग भी टॉप ऑर्डर में कर सकती हैं और बॉलिंग तो 4 ओवर कराएंगे ही। बाकी जो कि मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आपको टीम बनानी है। और मेघना सिंह रिस्की ऑप्शन रहेंगी, प्रिया मिश्रा पर फोकस कर सकते हैं मेगा ग्रैंड लीग के ऊपर, अगर दोस्तों गुजरात जायंट्स वुमेन की टीम टॉस जीतती है तब। अब देखा जाए हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड, तो बेथ मोनी का जो रिकॉर्ड है वो मुंबई इंडियंस वुमेन के खिलाफ 22 का है, जो कि अच्छा है। और इस ग्राउंड पर दोस्तों पिछला मैच खेली थी, 7 रन ही बनाई थी। हरनील लेवल का 20 का एवरेज है मुंबई के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर दोस्तों 39 का है। तो इस ग्राउंड पर हरनील लेवल अच्छा खेलती हैं, तो आपको अपनी टीम में रखना है। बाकी गार्डनर तो दोस्तों देखा जाए तो पिछले मैच में भी मैंने आपको कहा था कि इनका जो रिकॉर्ड है मुंबई इंडियंस वुमेन के खिलाफ बहुत ही खराब है। 6 मैच में मात्र 32 रन ही बनाई है, 6 का ही एवरेज है, लेकिन 6 विकेट मिला है, और पिछले मैच में ये फ्लॉप भी हो गई थी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, इस मैच में केवल मेगा ग्रैंड लीग के हिसाब से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट रहेंगी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। बाकी इस ग्राउंड पर दोस्तों 44 का एवरेज है, 6 मैच में 10 विकेट मिला है। तो इस ग्राउंड पर दोस्तों गार्डनर का रिकॉर्ड बहुत ही तगड़ा है। बाकी डेंडा डोटिन की बात करें तो रिकॉर्ड देखा जाए तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ बहुत ही ज्यादा खराब है, विकेट ही नहीं मिली, 8 ही का एवरेज है। ग्राउंड पर दोस्तों 10 का एवरेज है, 10 रन बनाई थी, विकेट नहीं मिला था पिछले मैच में। लिचफील्ड का भी केवल 10 का एवरेज है, हेड टू हेड में ग्राउंड पर दोस्तों 22 का है। भारती फुलमाली का 42 का है, क्योंकि नॉट आउट रही थी। सिमरन शेख का केवल 10 का है 4 मैच में। बाकी देखा जाए तो भारती फुलमाली इसमें इस ग्राउंड पर 61 रन बनाई थी पिछले मैच में, सिमरन शेख का 13 का है। तो आपको अपनी टीम में लिचफील्ड पर थोड़ा कम फोकस करना है, भारती फुलमाली पर कम फोकस करना है, सिमरन शेख पर कम फोकस करना है। तो बीच के ये 3 खिलाड़ी थोड़ी सी रिस्की ऑप्शन रहेंगी। बाकी केसवी गौतम 2 मैच में 3 विकेट ली हैं मुंबई के खिलाफ, और दोस्तों तनुजा कनवर 6 मैच में 7 विकेट। तो इन्हीं दोनों बॉलर पर आपको ज्यादा फोकस करना है गेंदबाजी में, जिसमें केसवी गौतम पहले भी बैटिंग करती हैं। बाकी ग्राउंड पर देखा जाए तो 1 मैच में 10 रन बनाई थी, विकेट इनको 1 मिला था। बाकी ग्राउंड पर 6 मैच में 5 विकेट है तनुजा कनवर को। बाकी मेघना सिंह और प्रिया मिश्रा थोड़ी रिस्की रहेंगी, और प्रिया मिश्रा को रख सकते हैं क्योंकि 2 मैच में 3 विकेट तो मिला है। बाकी मेघना सिंह को विकेट ही नहीं मिला मुंबई के खिलाफ, और मेघना सिंह इस ग्राउंड पर भी दोस्तों विकेट नहीं ली है, और प्रिया मिश्रा को 1 विकेट मिला है। तो प्रिया मिश्रा स्पिन गेंदबाज है, लेकिन इनकी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि इनको पूरा ओवर बॉलिंग ही नहीं मिलता, 1-2 ओवर से ज्यादा नहीं मिलता है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं। तो इनमें से देखा जाए तो हेमलता को फिर से वापस लाया जा सकता है, लेकिन चांसेस ना के बराबर है, और चेंजेस हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब जो जितने भी चेंजेस होने थे वो दोस्तों टीम कर चुकी है, और यहाँ पर नॉकआउट मैचेस में टीम्स को दोस्तों प्लेयर के ऊपर भरोसा करके उनको बैक करना है। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल स्टैट्स। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको सारे मैचेस की वीडियो सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोग के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाता रहूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी पहली टीम के ऊपर। तो पहली टीम में मैंने क्या किया है कि अपनी टीम में कैप्टन दोस्तों यहाँ पर मैं कर रहा हूं मैथ्यूज को, और वाइस कैप्टन गार्डनर को।
वाइस कैप्टन के ऊपर मैं दोस्तों रिस्क ले रहा हूं, मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको जैसे स्मृति मंदाना के बारे में बताया था, वो दोस्तों अर्धशतकीय पारी खेली है। इस मैच में दोस्तों गार्डनर हमारी ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी, इसलिए मैंने इनको वाइस कैप्टन किया है। बाकी मैं केसवी गौतम को कर रहा लिया हूं दोस्तों यहाँ पर, डेंडा डोटिन को, अमेलिया केयर को, नेटेस्की व ब्रंट को। गेंदबाजी में तनुजा कंवर और एस इस्माइल जो कि बहुत ही दोनों टीम्स की तरफ से बेहतरीन गेंदबाज है। बाकी हरनील देवल, हरमनप्रीत कौर और बेथ मोनी। और यहाँ पर दोस्तों लास्ट स्टेज ही चल रहा है WPL का, 1-2 मैच ही बचे हैं, तो आपको अपनी टीम में उन्हीं खिलाड़ियों पर ज्यादा फोकस करना है जो कि शुरू से परफॉर्मेंस की हैं। और मैं तो आपको शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि वुमेन्स के मैचेस में बिल्कुल वैसा ही होता है, जो शुरू से परफॉर्मेंस करती हैं वो लास्ट तक करते आती हैं। तो ये हो गई हमारे यहाँ पर पहली टीम। मैंने यहाँ पर ज्यादातर ऑलराउंडर्स पर फोकस किया है जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरी टीम के ऊपर। तो यहाँ पर जो मेरी कैप्टन रहेंगी वो दोस्तों नेट इसकी वे ब्रंट है, वाइस कैप्टन अमेलिया केयर है जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगी। बाकी मैंने यहाँ पर क्या किया है कि अपनी टीम में यहाँ पर अमनजोत कौर को भी रखा हूँ, गार्डनर केसवी गौतम, डेंडा डोटिन। तो यहाँ पर मैंने अपनी टीम में 3-3-6 एक 7 ऑलराउंडर को रखा है। बाकी केवल मैं एक बॉलर यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, तनुजा कंवर को। बाकी यहाँ पर बैटिंग में हरमनप्रीत कौर, हरनील देवल और बेथ मुन्नी हमारे विकेट कीपर से तो रहेंगे ही, क्योंकि अस्टिका वाडिया का बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज्यादा नीचे है। तो दोनों टीम्स हमारी परफेक्ट टीम है। टॉस के हिसाब से आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। और आपके पास दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है कैप्टन के लिए, या तो आप लोग मैथ्यूज को कैप्टन करिए, या तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग नेट स्कीवे ब्रंट को, अमेलिया केयर को, या फिर गार्डनर को। इन्हीं चारों में से आपको किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, जो कि मैंने आपको दोनों टीम्स में दर्शा दिया है। और फाइनल टीम के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।